नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमें डेली लाइफ में कई बार कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द, एसिडिटी, अपच या फिर कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती हैं जैसे डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह, या जो बढ़कर कई बार हार्ट डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन जैसी कई समस्याओं का समाधान एक ही है जो बहुत सस्ता है, सरल है और आसान है। तो क्या है वो उपाय? आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, हमारा शरीर चलने फिरने, दौड़ने और काम करने के लिए बना है। जितना इससे काम लिया जाएगा उतना ही ये स्वस्थ रहेगा, पर अगर इसे बिठा दिया जाए और बहुत आराम दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां इसमें आने लगती हैं। वॉकिंग आसान और सस्ता सरल उपाय इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ों की ही जरूरत होगी। आप स्वयं और आपका समय और कुछ उपयुक्त स्थान और एक अच्छे क्वालिटी के जूते, बस इतने सामग्री से ही हम ये काम शुरू कर सकते हैं बहुत आसानी से, और जिसके कई लाभ हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 मर्जों की एक दवा है और वो है वॉकिंग। वॉक कैसी करें? तो देखिए, वॉक कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि ये ब्रिस्क वॉक हुई, बेयर फुट वॉक, स्लो वॉक या मीडियम वॉक। तो इसमें से हम कौन सी करें? तो मेरे ख्याल से आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हमें मीडियम वॉक पर ही शुरू करना चाहिए, जो कि हम नॉर्मल जो चाल चलते हैं उससे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और अभी बेयर फुट वॉक भी ना करें, क्योंकि इनसे हमें एकदम शुरुआती उस दौर पे हमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो हम मीडियम वाली वॉक से शुरू करें। बस ये है कि हम जूते अवश्य पहने, बिना शूज़ पहने या फिर चप्पल में वॉक बिल्कुल ना करें। इससे कई बार हमें पैरों में परेशानी हो जाती है और हम फिर वॉक करना ही छोड़ देते हैं। इससे अच्छा है कि हम सावधानी पूर्वक जूते वगैरह अच्छे से पहनकर फिर वॉक करें और मीडियम पेस से शुरू करें। फिर धीरे धीरे जब हमें आदत हो जाएगी तो हम अपनी उस चाल को बढ़ा सकते हैं, है ना। कब करें वॉकिंग, ये भी एक हमारा सवाल होता है। तो मेरे ख्याल से सबसे उत्तम समय तो मॉर्निंग का है। मॉर्निंग वॉक जितने फ़ायदे दे सकता है उतना फ़ायदा शायद ही कोई वॉक दे पाए। तो सूर्योदय के समय, जैसे 6 बजे 7 बजे, इस समय वॉकिंग बहुत अच्छी रहती है। जब सूर्य अगर उदय हो भी गया है तो एकदम मध्यम रहता है, बहुत परेशानी नहीं होती उससे, और हम आराम से उस समय वॉक कर सकते हैं। तो सूर्योदय का समय सबसे उत्तम है। फिर हम सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं ये वॉक। और अगर डायबिटीज़ है तो खाने के 1-1.5 घंटे बाद हमें थोड़ा सा टहल लेना चाहिए, वो वॉकिंग भी अच्छी होती है। वॉकिंग के लिए अब एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कितनी करें, क्योंकि 10,000 स्टेप्स अभी बहुत फैशन में है, चर्चा में है। तो 10,000 स्टेप्स के पीछे बहुत दीवाने हैं लोग। तो मेरा ये मानना है कि शुरू में 10,000 स्टेप्स पे ना जाएं। अभी आप सुविधानुसार जितनी कर सकें, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इससे शुरुआत करें। और फिर जब आपको इसका आनंद आने लग जाएगा, आपका शरीर इससे ढल जाएगा, तब आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि 10,000 स्टेप्स एक बार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा स्ट्रेच पड़ जाता है। मैंने जो काउंट किया वो मुझे 10,000 स्टेप्स करने में लगभग 100 मिनट लग जाते हैं। मतलब 1000 स्टेप्स 10 मिनट्स में होते हैं मेरे। तो अगर मैं लगातार 10,000 स्टेप्स करना चाहूँगी तो उसके लिए मुझे 1 घंटा 40 मिनट चाहिए। तो ये मुझको लगता है कि थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हम 2 बार में डिवाइड कर दें, कि जैसे 50 मिनट सुबह कर लिया और 50 मिनट शाम को कर लिया, या 1 घंटा सुबह कर लिया और 40 मिनट शाम के टाइम कर लिया। अगर हम 10,000 स्टेप्स के कवर करना चाहते हैं तो ऐसे करके डिवाइड करके हम आसानी से कर सकते हैं। पर अगर आप शुरुआत में हैं तो अभी 10,000 स्टेप्स ना करके सिर्फ 30 मिनट से शुरू करें और उसको नियमित रखें। मतलब रोज करें, लगभग हफ्ते में 6 दिन तो अवश्य करें, और 1 दिन का रेस्ट आप दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना रूटीन बनाएं और फिर जब इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तब बढ़ाते जाएं समय। वॉकिंग का निर्णय लेने के बाद स्थान भी उपयुक्त चुनना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसी जगह चुनें कि जहाँ पे थोड़ा सेफ हो, चलने के लिए भी सेफ और आपके लिए भी सेफ। मतलब चेन स्नैचिंग वगैरह भी बहुत होती है, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, तो थोड़ा उससे भी संभल के, और फिर रोड भी सही हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चल रहे हैं, या बहुत चिकनी ज़मीन पे भी नहीं चलना है आपको।
तो थोड़ा उपयुक्त जगह, जैसे अगर आपके पास कोई पार्क वगैरह हो या कॉलोनी में चलने की जगह हो तो उन जगहों पर आप चलें। और फिर अगर आप साथी ढूंढ लें, कोई आपकी सहेली हो, दोस्त हो, तो उनके साथ वॉक करें तो आपको आनंद भी आएगा और वॉकिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए वॉकिंग करें। तो आइए कुछ सावधानियों की भी बात कर लेते हैं कि हमें वॉकिंग के समय क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो यही हुई कि हमें थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, हमारी भी और पैरों की भी। मतलब सड़क वगैरह ऐसी चुनना चाहिए जिसमें हमें आसानी से वॉकिंग हो सके। फिर दूसरा ये कि हमें वॉकिंग के समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब वॉकिंग शुरू करने के 10-15 मिनट पहले हम थोड़ा सा पानी पी लें और फिर वॉक करते समय हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो 1-2 घूंट पी लें, पर बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इससे हमें पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। फिर तीसरा ये कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तो यही है कि हम बिल्कुल खाली पेट सुबह के समय वॉक करें, तब हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा उसका। पर अगर हम शाम के टाइम करते हैं तब भी हमारे खाने के बाद 3-4 घंटे का गैप हो जाना चाहिए, उसके बाद हमारी वॉक सही रहती है, वरना इसमें भी हमें पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर हम खाने के बाद वॉक करना चाहते हैं, जैसे अगर डायबिटीज़ है उसमें हम बोलते हैं कि हमें खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, तो उसके लिए हमें खाने के बाद 1-1.5 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए। या मैंने जो अनुभव किया है कि खाना खाने के बाद अगर हम वॉक करते हैं, शाम को थोड़ा टहलते हैं, उसमें बहुत तेज़ वॉक नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे टहलना है, तो वो अगर टहलते हैं तो वो हमारी थोड़ी सी टमी कम करने में बहुत सहायक होती है। तो वो हम कर सकते हैं, पर उसके लिए बस सावधानी इतनी अपनानी है कि खाने के बाद 1-1.5 घंटे का गैप अवश्य होना चाहिए। एक सावधानी मैंने जो अनुभव की है वो ये कि वॉकिंग के समय अच्छे जूते अवश्य पहने। अगर आपने चप्पल वगैरह पहन के वॉक कर ली तो फिर आपका पैर अवश्य दुखेगा और फिर हम पूरा इल्ज़ाम लगा देंगे वॉक पर। तो ये ना करें। अगर जब भी हमें वॉकिंग शुरू करनी है तो एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें उसमें कि अच्छी क्वालिटी के शूज़ ले लें और उसके बाद वॉक करें। इससे क्या होता है कि आपका पैर नहीं दुखेगा बहुत ज़्यादा, तो फिर आप कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो आपने 1-2 दिन की और पैर दुख गए तो आप छोड़ ही देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़े अच्छी क्वालिटी के शूज़ ले लें और फिर वॉक करें, ताकि आप उसका पूरा आनंद उठा पाएँ और आपको पूरा लाभ भी मिल पाए। तो ये थी वो कुछ बातें जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ चर्चा करी। क्योंकि जब मैंने शुरू की थी, अब आज से करीब 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मुझे पहले पता चला कि 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए, तब तो सबसे पहले मैंने मना ही कर दिया था कि मैं इतना तो नहीं चल पाऊंगी। पर हाँ, मैंने 30 मिनट से शुरू की थी, 30 मिनट चली, फिर धीरे धीरे बढ़ाती गई और अब मुझे 10,000 स्टेप्स बिल्कुल भी कठिन नहीं लगते, मैं आसानी से वो कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने अपने मोबाइल पे एक ऐप डाल के रखा है, उससे हम काउंट कर लेते हैं। पर बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती हूँ मैं अब सिर्फ टाइमिंग पे ध्यान देती हूँ कि मुझे 1 घंटा करना है सुबह और 40 मिनट करना है शाम को। तो इस तरह से डिवाइड करके मैं आसानी से अपना टारगेट पूरा कर लेती हूँ और इससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। मतलब जैसे मैंने पहले भी शायद बताया ही है कि मुझे डायबिटीज़ और बीपी और थायराइड तीनों की दवाइयाँ मेरी बंद हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब दवाइयाँ बंद होने में वॉकिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप भी इन कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं या इनसे बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वॉक अपना लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है। नियमित वॉक शुरू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आरंभिक के दिनों में आप मध्यम गति रखें, बहुत तेज वॉक ना करें। सूर्योदय का समय वॉकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नियमित वॉक जब भी शुरू करें तो 30 मिनट से आरंभ करें। धीरे धीरे करके फिर वॉकिंग का समय बढ़ाते जाएं। 10,000 कदम एक साथ ना करके हम इसको 2 या 3 बार में डिवाइड कर सकते हैं। वॉकिंग के समय कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुरक्षित स्थान चुनें, क्योंकि असामाजिक तत्वों से, जीव जंतुओं से सुरक्षा का काम हमें ही करना होगा। चोट ना लगे इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम एकदम हाईवे पे वॉक करने लग जाएं या उबड़ खाबड़ रास्तों का चुनाव करें तो हमें चोट लग सकती है।
वॉकिंग करते समय पानी ज़्यादा ना पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद वॉक ना करें और वॉकिंग के लिए आरामदायक जूतों का प्रयोग करें ताकि वॉकिंग आपके लिए एक आनंद का विषय हो, इससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे बहता हुआ जल स्वच्छ रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, इसी तरह हमारे शरीर को भी निरंतर गति देते रहिए। हमारे वेदों में भी कहा गया है चरे वेती, मतलब चलते रहो चलते रहो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आने वाले वीडियोस आप किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं, अगर वो भी कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर ख्याल रखूँगी। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाएं। तो चलती हूँ इसी के साथ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।